ये वली टेक कौन सी कंपनी है जिसने पीएसएल के अंदर हिस्ट्री बना दी है? 245 करोड़ के अंदर मुल्तान की नहीं, पिंडी की टीम को खरीदा है। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। जब 245 करोड़ के अंदर टीम सोल्ड होगी, उसके बाद इनके पास चॉइस थी। ये तीन चीजें कर सकते थे। पहली, मुल्तान नाम रख लेते, मुल्तान सुल्तानी नाम रखते। दूसरा, ये मुल्तान सुल्तान की जगह नाम दूसरा रख सकते थे, अपना नाम चूज कर सकते थे। और तीसरा ऑप्शन इनके पास ये था, ये सिटी भी चेंज कर सकते थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुल्तान सुल्तान का नाम नहीं, मुल्तान शहर को ही चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया रावलपिंडी से। इसका मतलब यह है कि पीएसएल के अंदर टीम नंबर 8 बनी है रावलपिंडी की। पिंडी बॉयज के लिए खुशखबरी है, मुल्तान की टीम अब पीएसएल का पार्ट नहीं रही, अब रावलपिंडी की टीम रहेगी। जिसके आने से अब इस्लामाबाद को सबसे बड़ा मसला पड़ने वाला है, पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि उनका जो होम ग्राउंड था वो पिंडी स्टेडियम था। तो क्या होगा वो तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं ये वली टेक कौन है। रिसेंटली इन्होंने वर्ल्ड कप के राइट्स खरीदे, आपने देखे होंगे रिसेंटली, जैसे कहते हैं ना मीडिया राइट्स के ऊपर ये लोग आ रहे थे। इसी के साथ साथ ये जो कंपनी है ना, ये लीडिंग पाकिस्तान की मीडिया टेक एंड फिनटेक कंपनी है, लीडिंग कंपनी। इन्होंने सोच के आए हुए थे कि हमने टीम लेनी है। होता क्या है कि पहली बिड जब लगती है, बेस प्राइस होती है 182 करोड़। मैं तो देख के हैरान हो जाता, इतना पैसा कौन लगाएगा। सीडी वेंचर्स, ये 4 लड़कों के लिए जनवन दुख हो रहा है। इतने प्यारे ये लड़के आए हुए थे, बड़ा अकलमंदाना तरीके से लोग बिडिंग कर रहे थे। इन्होंने 1 करोड़ इंक्रीज किया, तो वली नेक्स्ट ने 190 करोड़ लगा दिया अपनी पहली बिड के अंदर। फिर सीडी वेंचर से 191 लगाया, तो इन्होंने उसको इंक्रीज करके 195 कर दिया। ये ऐसी बिड को इंक्रीज करे जा रहे थे, लेकिन सीडी वेंचर सिर्फ 1 करोड़ इंक्रीज कर रहा था। पूरे मुकाबले के अंदर सीडी वेंचर्स एंड तक रहा, वो बंदा रोता हुआ गया है जब 245 करोड़ वॉली वालों ने लगा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे सीडी वेंचर्स वाले के, वो बेचारे टीम लेना चाहते थे। लेकिन वली नेक्स्ट वाले वली टेक वाले सोच के आए थे, हमने जिसे कहते हैं ना पैसा कमाना है। शॉकिंगली अली तरीन की जो टीम थी डीएसएम, उसने एक दफा भी बिड नहीं की, एक दफा कोशिश तक नहीं की मुल्तान के लिए कि वो टीम की बिड कर ले। होता क्या कि वली टेक इसको ले जाता है, बीच के अंदर पार्टिकल इग्नाइटर्स भी आते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं। लेकिन वली टेक वाले कहते हैं कि हम सोच कर आए थे, हमने खरीदनी है, और वो खरीद गए। ये जो कंपनी है ना, ये पाकिस्तान की जो पहली क्वालिफाइड बिडर्स भी थे मुल्तान सुल्तान के लिए। साथ ही साथ जिसको कहते हैं ना, ये कंपनी जिसको कहते हैं ना, प्रीवियसली ये इस्लामाबाद के अंदर बेस कंपनी है, इस्लामाबाद बेस ये कंपनी है। 2019 के अंदर ये बनी थी, हेडक्वार्टर इसका इस्लामाबाद के अंदर है। ये इन्फ्लुएंस मार्केटिंग स्टार्टअप के लिए बड़ी फेमस है, और मल्टी वर्टिकल इकोसिस्टम के लिए जिसे कहते हैं ना जानी जाती है। मार्ट टेक होगी, फिनटेक होगी, टेक्नोलॉजी सारी की सारी जिसे कहते हैं ना इनकी चलती है। इसके जो लीडरशिप है वो लेड बाय सीईओ एंड फाउंडर एहसन ताहिर के नाम से जिसे कहते हैं ना, ये लीडरशिप इनके सीईओ हैं। इसी के साथ साथ this company raised $2.7 million in seed funding in 2021 led by Z2C Limited। तो ये बहुत बड़ा एक नाम है, और इन्होंने इतना पैसा लगा के किसको खरीदा है, रावलपिंडी की टीम को। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये काम खराब हो गया। मुल्तान की टीम होती है ना, तो मुल्तान की ऑलरेडी एक फैन बेस थी, उनका सोशल मीडियास बने हुए थे, उनके पास एक अपना स्टेडियम था, एक पूरी टीम थी। अब ये रावलपिंडी इन्होंने नाम रख दिया। अब रावलपिंडी के पहली चीज, उनके पास स्टेडियम तो है, लेकिन वो है इस्लामाबाद का, तो इस्लामाबाद का होम ग्राउंड तो खत्म हो गया, समझ आई। दूसरी चीज, पिशावर ज़ल्मी का भी होम ग्राउंड इस्लामाबाद का स्टेडियम, रावलपिंडी का स्टेडियम था, वो भी खत्म हो गया। जब उन्होंने रावलपिंडी नाम अनाउंस किया था ना, तो अहमद अफरीदी जो कि पिशावर ज़ल्मी के सीईओ हैं, उनकी शक्ल देखने वाली थी। ये क्या हो गया, सारे परेशान होकर रह गए। उन्होंने चूज, वो कहते हैं हम पिंडी की गलियों में पले बने, तो हम पिंडी की टीम के साथ जाएंगे, और लेके बैठ गए वो। अब यहाँ पे फड्डा बन गया। मैं तो चाहता था मुल्तान ही रहती, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ रेडी था। इन्होंने नाम चेंज किया है और उस नाम की तरफ गए जो कि ऑलरेडी जिसे कहते हैं ना 2 टीमों का होम ग्राउंड है। तो ये मसला बनेगा आगे जाके, बहुत मसला बनेगा। बाकी फ्रेंचाइजीज जो है ना अपने शिकवे शिकायत करेंगे, पिशावर वाले कहेंगे अब पिशावर के अंदर पीएसएल को लेके चलें। ऐसे थोड़ी ना होगा। इस्लामाबाद वाले परेशान हो गए, फखरे आलम से ये भी कह दे इस्लामाबाद को आपने सबसे ज्यादा परेशान कर दिया, तो ये मुसीबत बन गई। लेकिन दूसरी एक थी पार्टिकल इग्नाइटर्स कंपनी, जो कि सऊदी बेस थी, जो कि ट्विकर के साथ पार्टनरशिप करके जैसा कहते हैं ना इसके अंदर आए हुए थे। उन्होंने भी बड़ा पैसा लगाया, लेकिन सीडी वेंचर्स के लिए बड़ा दुख हुआ है। बट वली टेक वाले बड़े तेज से बीच में ये रुक गए थे, ये नहीं कर रहे थे बिडिंग। लास्ट मोमेंट के ऊपर इनको पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने इतना पैसा लगाया कि मैं देख के हैरान हो गई। तो हुआ क्या, तो बड़ा हैवी किस्म का काम हो गया।
पीएसएल की अभी तक की हिस्ट्री की सबसे महंगी टीम ये लोग बन गई है, 245 करोड़, दैट इज अ मैसिव अमाउंट। और इसी के साथ साथ आज जिसको कहते हैं ना सियालकोट स्टैलियंस को एक और जिसको कहते हैं ना पार्टनर मिल गया है। मैं बताता हूँ उसकी डिटेल्स भी आपको सारी की सारी बताता हूँ वो क्या चीज है। लेट मी शेयर विद यू। सॉरी, वो जिसको कहते हैं ना ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जो कंपनी है उसने अल्फा ने जिसको कहते हैं ना सियालकोट ऑस्ट्रेलियंस के राइट्स को ले लिया है। वो भी एक और जिसको कहते हैं ना पार्टनर बन के आ चुका हुआ है। तो अब देखना यह है कि आगे जाके क्या होता है, लेकिन मुल्तान का जो नाम था ना, लेगेसी थी, वो खत्म हो चुकी हुई है। और दुख इस चीज का कि अली तरीन ने अली तरीन खुद तो आए नहीं और उनकी कंपनी ने एक दफा भी बिड नहीं की। तो ये जैसा कहते हैं ना शॉकिंग था, बट 245 करोड़ दैट इज मैसिव। इससे पता चलता है पीएसएल एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ है। और वलीटेक के ओनर ने एक बड़ी अच्छी बात की, कहते हैं कि प्राइस मैटर नहीं करता, ये पाकिस्तान के लिए मैटर था। पाकिस्तान को देखे, पैसों को ना देखे, पाकिस्तान को देखे, पाकिस्तान को देखे। तो ये पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है। खुशी हुई है कि जिसको कहते हैं ना पीएसएल कामयाबी की तरफ चल रही है। अभी ऑक्शन है परसों, उसमें भी बड़ा ज्यादा मजा